नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट के साथ, एक रिसर्च स्कॉलर के साथ बात करेंगे, जो अभी आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च स्कॉलर है, अभी ऑनगोइंग पीएचडी चल रहा है। और हम लोग जानेंगे एग्ज़ैक्टली कि कैसे क्या जर्नी रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है, आईआईटी बॉम्बे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में कैसे मयंक वहाँ पर गए, क्या-क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, क्या स्ट्रगल्स रहा है और एग्ज़ैक्टली आईआईटी बॉम्बे में लाइफ़ कैसे रहा? मतलब जब रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे जाते हैं तो पीएचडी स्टूडेंट का लाइफ कैसे होता है और जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन रहा, कैंपस लाइफ कैसे है, बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो लेट्स वेलकम टू मयंक। ही इज डूइंग हिज Hello guys. पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। So Mayank, you can introduce yourself quite a little bit for the students who are aspiring for doing PhD in IIT Bombay. So, hello guys. My name is Mayank Singh and I'm doing my PhD in IIT BSB's department. तो आईआईटी के अंदर बायोसाइंस पे रिसर्च करने वाले ऑलमोस्ट दो या तीन डिपार्टमेंट है। तीन डिपार्टमेंट आई से। तो Okay. पहला जो रिसर्च होता है वो केसीडीएच के अंदर होता है, कोएटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग जो मेजर बायोसाइंस का बिल्डिंग है। एंड उसके अलावा एक और छोटा सा ग्रुप है हमारे यहाँ पर जो बायो मटेरियल और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो बायो इंजीनियरिंग की क्लासेस होती है, जो बायो इंजीनियरिंग रिसर्च होता है। तो मैं बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग लैब में अभी एनरोल्ड हूँ, एंड which has more proficiency in making immunotherapeutic advances and immunotherapies for cancer and for autoimmune disorders. Okay. And बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो काफी मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। Yes. आईआईटी बॉम्बे का जो हमारा डिपार्टमेंट है। और स्टार्टिंग विद कैसे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हुए थे, तो Okay. मेरा स्टार्ट हुआ था गेट से। मैंने गेट दिया पहले, और गेट के अंदर मेरा रैंक था अराउंड 402। सो 402 मेरा रैंक था, 570 मेरा स्कोर था। एंड यूजुअली इफ यू आर स्कोरिंग अबव 550 आपको सारी मेजर आईआईटी से कॉल आ जाएगा। Okay. ठीक है। तो मेरे को आईआईटी दिल्ली से भी आया था, आईआईटी बॉम्बे से आया था, हैदराबाद से नहीं आया था, विच इज सरप्राइजिंग। हैदराबाद तो यूजुअली 550 में हो Okay. जाता है। Okay. तो मैंने इन तीन आईआईटीज के ऊपर टारगेट किया था, तो मुझे दिल्ली बॉम्बे से आ गया था। और Okay. अगर आप चेन्नई में भी करोगे अप्लाई तो चेन्नई में भी मिल जाएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन आईआईटी मद्रास, उनको भी मिल गया था, उनका भी स्कोर 550 से बहुत था। तो संजय, आप बताइए क्वेश्चंस। हाँ, या डेफ़िनेटली। हाँ। तो बच्चे लोगों को जैसे आपने अभी स्टार्ट कर ही दिए, मेरे से पूछने से पहले आप बताना शुरू कर दिए, जो बच्चे लोगों का मेन क्वेरी होता है कि अभी जैसे गेट एग्ज़ाम हाँ। अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और अभी आंसर की भी निकले, तो बहुत सारे बच्चे का स्कोर कभी मतलब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो प्रीवियस ईयर में आया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चे आउट ऑफ 100 एक्सेल में 60 के आसपास, 50 के आसपास, 40 के आसपास स्कोर किए हैं। और बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि मेरा अगर 800, 500, 600 स्कोर अगर रैंक हो गया तो क्या मुझे आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, क्या आईआईटी दिल्ली जा पाऊँगा? ये क्वेरी मोस्ट क्वेरी जो रहते हैं बच्चे लोगों की मिल पाए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, अगर एलएस की बात करोगे तो एलएस इज कंपैरेटिवली इजी। मेरा जो मैंने बताया वो बायोटेक से दिया था। ओके, ओके, गेट के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, मेरा बायोटेक वाला था। और बायोटेक के अंदर इफ यू आर स्कोरिंग अबव 55 तो ओके, आपकी रैंक आ जाएगी अंडर 500। ओके, ओके, तो आई स्कोर्ड अराउंड 58 मार्क्स, तो मेरा रैंक आ गया था 402 हमारे। ओके, एंड एलिस के अंदर आपको अबव 60 चाहिए। तो इफ यू आर स्कोरिंग अबव 60 देन यू आर अंडर 500 एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटीज। ओके, और ओके। बहुत बहुत लंबी रेंज होती है। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो अराउंड 850 लोग सेलेक्ट किए थे। एंड आउट ऑफ 850 पीपल दे हैव सिलेक्टेड ओनली 23। तो ओह इट्स अ माय गॉड! रिगरस 3 days प्रोसेस। हाँ। तो क्या होता है कि आप गेट का एग्जाम देके आते हो, सीएसए नेट का एग्जाम देके आते हो, स्टिल यू हैव टू गो एंड गिव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम। जी, या तो तो आई हैव सीन गाइस व्हिच हैव रैंक ऑफ सीएसए नेट अंडर 50, जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो उनका नहीं हुआ। तो एक आप एक कट ऑफ बाहर निकाल लोगे तो इट्स जस्ट कि आप फिर इंटरव्यू ऑफ उस एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करते हो। एग्ज़ैक्टली। और रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा बच्चे लोग पूछ रहे थे क्योंकि अभी आंसर किया है, गेट गेट का आया था रिसेंटली। तो वो बोल रहे कि बहुत जो मित्र रहते हैं कि थोड़ा अगर पीछे रैंक रहा या मैं टॉप रैंक अगर हो गया तो मेरा तो आईआईटी में हो जाएगा। तो क्या ये नहीं सही है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। तो जब मैं एग्जाम देने आया था तो मेरा दोस्त भी एग्जाम देने आया था, तो उसकी रैंक जो थी वो 150 है, मेरी रैंक 402 थी।
अब वो थैंकफुली वो आईआईटी दिल्ली के अंदर है अभी। तो फर्स्ट एग्जाम के बाद ही वो नहीं निकाल पाया था, और मैंने फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम, मतलब ऐसा था कि 2 एग्जाम से 2 इंटरव्यूज थे। दे स्टार्टेड विद 850 पीपल रैंडमली, उसमें से जिसकी रैंक वैंक उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ओके 850 में से कितने लोगों ने फर्स्ट इंटर्नशिप पार किया होगा, फिर सेकंड पेपर पार किया होगा, उसके बाद सेकंड इंटरव्यू था, फोर्थ इंटरव्यू जो फाइनल इंटरव्यू होता वो किसने पार किया होगा, उसको जाके एडमिशन मिला है। तो इट्स आर्बिट्ररी, रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट आप कट ऑफ आगे निकाल लीजिए। ओके ओके ओके। तो कट ऑफ क्लियर करके बाकी इंटरव्यू में जैसे परफॉर्म बच्चे करेंगे उसके ऊपर निर्धारित होगा किस टाइप। उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैलेंज स्पेसिफिकली आप जब आईआईटी में अप्लाई करे तो आपको पता था कि आईआईटी बॉम्बे में मेरा हो जाएगा, मतलब क्या चैलेंजेस था आपके लिए वहां पर पहुंचने के लिए? यार चैलेंजेस तो यही था कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने मेंशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल दे फर्स्ट गिव यू अ होल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक इफ यू आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, तो ओके आपको वो 22-23 प्रोजेक्ट के लिस्ट देंगे। अगर आप मान के चलो कि उसमें 3 प्रोजेक्ट आपने पहले हाईलाइट कर लिया कि आई विल बी अप्लाइंग फॉर दीज 3 प्रोजेक्ट, उस तीनों प्रोजेक्ट के बारे में ढंग से पढ़ लो, एकदम ढंग से। मतलब यू शुड प्रेजेंटेड भी एज कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपने जो प्रोजेक्ट लिस्ट किया है उसके लिए मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मेरे को सच में इंटरेस्ट था, मैंने पढ़ाई करी है। तो अगर वो काम कर लिया तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और उसके बाद कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में बैठो। जो और अगर एग्जाम का बताते, वो लोग बताएंगे कि आपका कब एग्जाम होने वाला है, एंड दे आल्सो गिव अ टेंटेटिव सब्जेक्ट एंड दे आल्सो गिव यू टेंटेटिव सिलेबस फॉर दैट। तो वो सिलेबस थोड़ा सा बहुत पढ़ के जाओ। ओके ओके तो मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी बॉम्बे के जब एग्जाम हुआ था तो उसमें उन्होंने पहले 1 महीने पहले बताया था कि हमारा ये सिलेबस होगा। ओके तो सिलेबस के अंदर 6 ऐसे थे कि 4 पेपर थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो इसमें से कोई 2 पेपर चूज करने थे, तो ओके आई चोज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके तो बायोलॉजी आपकी आएगी एंड तक मास्टर्स लेवल की, बट केमिस्ट्री वो पूछेंगे टिल 12th, ओके। जेई टाइप क्वेश्चन। सेम विद फिजिक्स एंड सेम विद मैथ्स। ये आफ्टर गेट, मतलब गेट तो एक प्रिपरेशन करना है, उसमें अच्छा रैंक करना है, एक डिसेंट सा हाँ रैंक करना है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होना है, उसके बाद एक एग्जाम होगा, हाँ उसमें ये सिलेबस है। हाँ 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 हाँ। तो आई सेड इट, इट्स अ लॉन्ग डिग्रस प्रोसेस। ओके ओके। उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन इफ यू आर परफॉर्मिंग एक वेल और और इंटरव्यू होगा। हाँ, हाँ। और उसके बाद ओके आप सिलेक्शन होगा आपका। ओके ओके ओके। हम्म, तो जो बहुत सारे बच्चे तो गेट में स्ट्रगल करते हैं कि जैसे आप अपने अभी अच्छा डिसेंट एक स्कोर किए थे, आपका भी रैंक अच्छा था, तो गेट के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन किए थे या जो सिलेबस में आपका मास्टर्स में था उसी के थ्रू आपका हो गया था? यार गेट में एक चैनल है एनएस ऑनलाइन करके, उसकी 45 वीडियोस है। कि अगर आप कौन सा 20 चैनल? मिनट एनएस ऑनलाइन, अच्छा ओके ओके ओके। तो उसके मैं 35 वीडियोस देख के गया था, एंड जो बंदे ने बताया था ऑलमोस्ट सारा आया था। ओके मैं ओके सब उसको बहुत वो मानूंगा, प्लस जो मेरी डिग्री थी वो बायोटेक्नोलॉजी थी। ओके तो बायो प्रोसेसिंग बहुत आता है गेट के अंदर, हर बार क्वेश्चन आएगा बायो प्रोसेसिंग का। ओके ओके इम्यूनोलॉजी खूब सारा आएगा, टेक्निक खूब सारा आएगा। जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो इतने नहीं आते गेट बीटी के अंदर। ओके। हाँ गेट लाइफ साइंसेज में आएंगे, बीटी के अंदर इट्स प्योर अप्लाइड वाला। और मैथमेटिक्स आती है अच्छी खासी, अगर इफ यू हैव डन मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रखा है आपने, तो बहुत मक्खन निकलेगा गेट, कोई दिक्कत ओके नहीं आएगी। ओके ओके। बढ़िया तब तो। मतलब जो बच्चे हम्म, बायोटेक बैकग्राउंड से है, अगर वो बीटी एग्जाम दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स थोड़ा बायो प्रोसेसिंग वाला पार्ट ये थोड़ा करेंगे तो गेट थोड़ा बस इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए। गेट थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके सिर्फ ओके उन्होंने अगर 4 यूनिट भी ढंग से कर ली ना, विच इज बायो प्रोसेसिंग, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स एंड सेल बायोलॉजी, तो आराम से बायो पोर्शन तो निकल जाएगा। ओके ओके। तो और एक बच्चे लोगों का होता है कि जैसे आपने ऑनलाइन कोई एक यूट्यूब चैनल था उसको वहां से वीडियो देखे, आपका पहले से हम्म बैकग्राउंड था, आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे, हम्म देन आपका निकल गया। बहुत सारे बच्चे का क्या हम्म होता है कि जस्ट स्टार्ट किए हैं, पढ़े थोड़ा बहुत, देन दे आर थिंकिंग टू डू सम एमसीक्यू क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसे मॉक टेस्ट दिए थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे तो कौन सा बुक जनरली प्रेफर किया था आपने, मतलब मैंने आपके लिए? प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, ओके जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर थे वो सारे सॉल्व किए थे मैंने। ओके। और ऐसे कोई एक्सटर्नल क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए थे, सिंस वो जो वीडियो थी उसके अंदर उन्होंने एमसीक्यू भी करवाए थे, तो वो ओके हमको वहां से हेल्प हुआ था।
और ओके, मेरा ऐसा मानना है कि आपको स्टार्ट सीधा क्वेश्चन से करना चाहिए। मतलब अगर आप देखो क्वेश्चन, मैं क्या कहता, मैं साथ में गेट के पेपर देखता था, फिर पढ़ता था, फिर गेट के पेपर देखता था, फिर पढ़ता था। हुँ, तो आई नो द पैटर्न, मुझे पता लग गया था कि ये पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है, तो उस ओके, पोर्शन में ओके, मैंने ज्यादा ध्यान दे दिया था। तो अगर आप क्वेश्चन बेस्ड स्टडी अप्रोच करोगे तो यू वॉन्ट रीड द फिलर्स। हाँ, ओके, अगर आपका बिल्कुल ही बेस खराब है तो को फिलर्स पढ़नी पड़ेगी फॉर श्योर। सेल बायोलॉजी पता ही नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है उसका। बट आपको पता है, आपने बीएससी में पढ़ी है, मास्टर्स में पढ़ी है, तो पहले क्वेश्चंस देख लो, पता लग जाएगा अच्छा यार यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस के हिसाब से आप वो चीजें पढ़ लो तो बेटर रहता है। ओके। द स्ट्रैटेजी शुड बी कि पहले पीवाईक्यूज़ करो, एनालिसिस करो पेपर का, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, देन गो फॉर हाँ थिंग्स। क्योंकि पहले से हाँ, बच्चे तो बहुत पढ़ते ही हैं। बहुत ही पैटर्न ऐसा कांस्टेंट सा रहता है उनका। जैसे कि बायो प्रोसेसिंग में मुझे पता है वो बायो रिएक्टर से दो क्वेश्चन भेजेंगे भेजेंगे, वो बायो ओके, रिएक्टर की बायो रिएक्टर के अंदर भी वही पूछेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर निकाल दो, या फिर उसका कहते हैं कितना हीट जनरेट होगा वो निकाल दो, या फिर कितना सेल नंबर बढ़ेगा वो निकाल दो, ओके, है ना। वो कांस्टेंट क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ये तीन क्वेश्चन आएंगे इम्यूनोलॉजी से, वो पक्का बीडीजी रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे। ओके। ये हाँ तो बहुत हॉट टॉपिक है, बीडीजी रिकॉम्बिनेशन वो वाला हाँ पार्ट। हाँ हाँ। ओके। तो एक तो पार्ट हो गया गेट वाला, जो गेट के पहले जो स्ट्रगल है बच्चे लोगों का। इसके बाद एक हाँ एक स्ट्रगल इसके बाद एक स्ट्रगल है कि भाई चलो रैंक अच्छा हुआ तो मैं फिर शॉर्टलिस्ट होऊँगा आईआईटी में। तो आईआईटी में एक हाँ इंटरव्यू कॉल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर रिजेक्शन आता है तो और डिप्रेशन में आते हैं कि मोस्ट ऑफ द जगह हाँ। सब रिजेक्शन हो रहा है। तो इंटरव्यू में ऐसे क्या क्वेश्चन मतलब जो प्रोफेसर है, जो साइंटिस्ट लोग हैं पूछते हैं, जो अगर आप बता पाएँ कि स्टूडेंट के लिए जो ईज़ी हो, जो अपीयरिंग होने वाले हैं, मतलब इंटरव्यू अभी जस्ट रिजल्ट आएगा गेट कुछ दिन बाद और बच्चे फॉर्म भरना हम्म स्टार्ट करेंगे आईआईटीज़ में। तो ऐसे क्या हम्म। क्वेश्चन जनरली दे आर लाइक थ्रोइंग टू द स्टूडेंट्स कि क्या चेक करना चाहते हो एक्चुअली में बच्चे लोगों में वो? वो चेक करना चाहते हैं कि आपको अपने बारे में कितनी क्लैरिटी है। ओके। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, जितने भी लोगों से मैंने पूछा है, जितने मेरे कलीग्स है, जितने भी लोग मेरे अभी, मतलब मेरे तीन दोस्त हैं, तीनों आईआईटी के अंदर है। एक हुँ, आईआईटी दिल्ली में, एक आईआईटी मद्रास में है। हुँ, सिंपल टेम्पलेट है, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, नेम योर फेवरेट सब्जेक्ट। फॉर हुँ, एग्जांपल इफ यू से माय फेवरेट सब्जेक्ट आर सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, मत बोलो ये इतना वेग टॉपिक बोलोगे। सेल बायोलॉजी किसने बोल दिया, दे विल आस्क एनीथिंग। फिर लपेटे में आ जाएगा बच्चे। दे फिर लपेटे में आ जाएगा। तो मैंने दिमाग लगा के भाई, आई सेड मेरे को कैंसर बायोलॉजी पसंद है, मेरे को इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सेड कि मेरे को बायोटेक्नोलॉजी या मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। तो नीश टॉपिक मैंने चुन लिए थे, और वो हुँ, नीश टॉपिक मेरे कितनी हार्ड पॉइंट, मतलब ऐसे था कि मैं उनको ढंग से पढ़ चुका था, तो मैंने ओके। वही बोला। तो डोंट से, जो आपने देखो, आप कई बार होता है ना कि हमको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो हिचकिचाओ मत, उसको जाकर बोल दो कि हाँ यार मुझे माइक्रोबायोलॉजी बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर आपसे माइक्रोबायोलॉजी वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे। दे फर्स्ट आस्क यू कि डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ, तो जो तुम्हें फील्ड पता है तुम उसके बारे में बता पाओगे नहीं बता पाओगे। फर्स्ट दे आस्क दैट। हुँ, सेकंड, हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन द प्रोजेक्ट दैट यू हैव चोज। फॉर एग्जांपल आई चोज द प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑन कार एनके सेल्स। हुँ, तो हाउ टू मेक कार एनके, व्हाट इज कार, पहले ये पूछेंगे आपसे। हुँ, प्राइमरी एंटीजन रिसेप्टर होता क्या है, कार टी सेल थेरेपी कौन सी होती है, आपने क्या समझा कार टी सेल से, कहाँ का उसका एप्लीकेशन होता है, क्लोनिंग कैसे करोगे अगर कार आप बनाने वाले हो तो वही उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे बस। हुँ। ये दो मेरे को मेन पॉइंट लगे थे स्टार्टिंग से। और थर्ड, अगर कोई सरफेरा बंदा बैठा है आपके इंटरव्यू पैनल के अंदर जिसको परेशान करना है, वो पूछेगा कि अच्छा थीसिस में क्या किया आपने अपने। तो थीसिस आपने अगर ढंग से नहीं पढ़ी अपनी, मतलब ऐसे ही मजे मजे में निकाल दिया मास्टर्स का थीसिस, तो वहां पे आप पकड़े जाओगे। और हाँ, आईआईटी के प्रोफेसर बहुत ग्रिल करते हैं। मेरे को लगा था मेरे इंटरव्यू के बाद कि मेरा नहीं होगा, लेकिन हो गया। मतलब वो पूरा डेप्थ तक चले जाएगा स्टूडेंट का कि कितना आता है बिल्कुल इसको। बिल्कुल। हाँ, पूछेंगे ऐसे, कंसेंट लेंगे आपका, अच्छा आती है आपको माइक्रोबायोलॉजी, हाँ चलो अब बताओ। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट बोल देते हैं मैं सेल बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो सामने पता नहीं कि सामने वाला हाँ, कौन है। मतलब सामने वाला कौन है। तो हाँ, यू मतलब शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हुँ, मतलब आता है तो यार आता है, नहीं आता है हुँ। तो फिर हाथ, चीजें बनाओगे, कुछ भी वर्ड फेंक के मारोगे, दे उनको जानते हैं, वो उसको बहुत ढंग से जानते हैं मतलब कि आप क्या झूठ मूठ बोल रहे हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बोलना जिसमें कुछ नहीं है कि उल्टा-पल्टा कुछ भी बोल दो तब तो गया कंप्लीटली नॉकआउट तो हो गया, जाएगा।
कई बच्चे होते हैं ना कि हाँ यार मेरे को पता है कि माइक्रोबायोलॉजी अच्छी है पर जेनेटिक्स इजी है, हम्म। जेनेटिक्स बोल देता हूँ। हम्म। नहीं, अगर माइक्रोबायोलॉजी अच्छी तो माइक्रोबायोलॉजी बोलो, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, कुछ नहीं हम्म। आता तो आप सिंपल बोलना कि मैम हम्म। ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, आई नो अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, हम्म। ठीक है। वो उस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। ओके। ओके। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको गेट का पार्ट, गेट के बाद जो स्ट्रगल दिख रहा है बच्चे लोगों की, पहले फॉर्म भरो, फिर शॉर्टलिस्ट हो जाओ, अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू में फिर उतना सारे आंसर देने के बाद फिर जाके एग्जाम भी होता है बीच में, तो उसके बाद मतलब भूल ही गया बीच था में बोलना। एग्जाम भी होता है, हाँ तो हाँ। एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू फर्स्ट राउंड होता है कि सेकंड राउंड भी होता है? 2 राउंड्स होते हैं। ओह! तो 2 राउंड इंटरव्यू भी होगा। तो जो बच्चे सोचते हैं कि आईआईटी में बच्चे ऐसे चले जाते हैं, तो देख लो, पास लेंथ देख लो। हाँ, 3 दिन का पूरा पूरा नहीं, 4 दिन का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था। ओके। फर्स्ट डे एग्जाम हुआ, सेकंड हुँ। तो 850 में से स्टार्टिंग में उन्होंने लिए 103 लोग। हुँ। आउट ऑफ 103, फर्स्ट हुँ। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद बचे 53 लोग। और ओके। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद बचे, हाँ, एग्जाम के बचे 53 लोग। हुँ। 53 में से उन्होंने 23 लोग एंड में लिए। एकदम टॉप तो नॉच। टॉप नॉच, टॉप नॉच। ओके। तो आई थिंक जितने बच्चे देख रहे हैं, ये चीज़ तो पता चल गया कि हाँ, कैसे जाना है, क्या पाथ है और कितना कैसा स्ट्रगल रहा है। वो बोलने की ज़रूरत नहीं, सुनने से ही पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन जो है मैथ्स से मैं पूछना चाहूँगा कि जितने बच्चे देख रहे हैं कि वहाँ पर लाइफ कैसा है एज़ कम्पेयर टू, जैसे आप अलग-अलग जगह पे बैचलर्स भी किए, आप मास्टर्स किए, देन आप अभी पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी में, तो क्या डिफरेंसेस आपको दिखा? क्या डिफरेंस है एग्ज़ैक्टली जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आईआईटीज़ है और जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस है आपका? क्या लगा आपको? तो देखो यार, मेरा बैचलर्स था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ओके। दयाल सिंह कॉलेज, हुँ। बढ़िया था, ठीक है, साउथ ग्रेट। दिल्ली में, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। फिर मेरा मास्टर्स था साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, हुँ। यू नो अबाउट दैट। हुँ। तो साउथ क्या एशियन है? यूनिवर्सिटी में मेरा मास्टर्स था, बट मेरा डिसर्टेशन जो था वो जेएनयू से था। ओके। तो मैंने सारे रंग देख लिए, दिल्ली के सारे रंग देख लिए, इट वाज रियली गुड। जेएनयू तो बहुत ही, जेएनयू कैंपस बहुत ही प्यारा कैंपस है, बहुत प्यारे लोग हैं जेएनयू के। 1 साल था मैं जेएनयू के अंदर, ओके। एससीएमएम से मैंने अपनी डिसर्टेशन करा है। तो उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आईआईटी बॉम्बे टॉप नॉच। बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, सिंस इट्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। हुँ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, फ्रॉम फेस्ट टू इवेंट्स टू कॉमेडी नाइट्स। खूब सारे लोग आते हैं यहाँ पर, खूब सारे हुँ। सेलिब्रिटीज आते हैं। हुँ। इनका जो फेस्ट है मूड इंडिगो, विच इज वर्ल्ड फेमस। ओके। बाहर से भी लोग बाग लेके आते हैं, बैंड्स वगैरह आते हैं। सो हुँ। बहुत ही हैपनिंग लाइफ है, ठीक है। हुँ। बट आईआईटी की हैपनिंग लाइफ है, पीएचडी इज अ हेक्टिक प्रोसेस। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े मजे करे, बट सेकंड हाँ। सेमेस्टर स्टार्टिंग से जब पीआई का डांट पड़ता है हुँ। कि मयंक यू आर इन अ पीएचडी, हुँ। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, इट्स अ हुँ। 5 ईयर लॉन्ग मैराथन, हुँ। बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे जो मजा था ना वो थोड़ा डाइल्यूट होता चले गया। बट हाँ, इफ यू कैन मैनेज इट, इफ यू कैन मैनेज योर स्टडीज एंड मैनेज योर प्रोजेक्ट, तो लाइफ तो बहुत हैपनिंग है, हुँ। चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। बहुत कनेक्टेड है आईआईटी बॉम्बे, और बहुत सुंदर कैंपस है। वैसे बहुत हैपनिंग लाइफ है, बहुत बढ़िया जिम खाना है इनका, हुँ। हॉस्टल्स अच्छी है। छोटी सी कंप्लेंट है बस, इट्स अ स्पेस क्रंच। मतलब मुंबई में मेरे को लग रहा है कि ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग पता नहीं है, पर स्पेस क्रंच रहता है। मैं ओके। दिल्ली से हूँ, हमारे यहाँ कमरे भी बड़े बड़े होते हैं। हाँ। या है ना, यहाँ पे इतना हाँ। छोटा सा कमरा है, लैब भी छोटी सी है, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट। तो वो मेरे ओके। कल्चरल शॉक की तरह था। ओके। बट कैंपस बहुत सुंदर है, लोग बाग बहुत अच्छे ओके। लगे। तो जो डाइवर्सिटी जो आपको वहाँ पर फ़ील हुआ था, आपका डीयू में जैसे आप रहे हैं, तो वहाँ का डाइवर्सिटी और आईआईटी बॉम्बे की जो डाइवर्सिटी है, उसमें कुछ आपको चेंजेस कुछ पता चला? या मोर और बिल्कुल लेस? बिल्कुल। दिल्ली इज दिल्ली में ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया से ही आए हैं, ठीक है, ओके। ज्यादा इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी। यहाँ हुँ। पे बहुत 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 डाइवर्सिटी है। सिंस एक तो आईआईटी बॉम्बे, इट्स वन ऑफ द टॉप, इट्स टॉप मोस्ट आईआईटी इंडिया की। हुँ। तो काफी ज्यादा लोग मुझे मिले, काफी अलग अलग रीजन से मुझे लोग मिले। मेरी खुद की लैब के अंदर इट्स ऑलमोस्ट पूरा इंडिया। एक तमिलनाडु से, बंगाल से भी है लोग बाग, बिहार से लोग हैं, जम्मू कश्मीर से लोग हैं, हुँ। राजस्थान से, हरियाणा से है। तो हुँ। यहाँ बहुत ही कल्चरली भी बहुत डाइवर्स है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो बस मैं बताना चाहूंगा हुँ। जितने भी लोग जो पीएचडी के लिए जाने वाले हैं, हुँ। इट्स वेरी हैपनिंग। हुँ। बट आप
ये मत समझिए कि पीएचडी सिर्फ हैपनिंग, इट्स नॉट अ पिकनिक। या पीएचडी का मतलब है कि आप सच में बहुत काम करने वाले हो, बहुत बहुत पढ़ने वाले हो। मतलब जितना आपने पीएचडी के लिए पढ़ा है उससे तो कहीं गुना ज्यादा पढ़ लोगे 2-3 महीने के अंदर ही। क्योंकि आपके सर पे होगा कि आपको यार प्रोजेक्ट भी कितना क्रिएट करना है, आपको कोर्स वर्क भी कंप्लीट करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने हैं, फिर जो पीआई बोल रहा है वो भी काम करना है, लैब की टेक्निक्स भी सीखनी है। या तो दिस इज, आई वोंट से इट्स अ स्ट्रगल, बट इट्स अ लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व में स्ट्रगल तो थोड़ा सा हो गई हम्म तो पीएचडी का कोर्स, बैचलर का जो बीटेक हो रहा है, उसमें अभी है। गैप अच्छा खासा है। बहुत, अरे बहुत बहुत अच्छा असर रहता है यार। मतलब मैं, मेरा मन है रोज खेलने का, पर मैं रोज खेल नहीं पाता हूँ क्योंकि हम्म, प्रोजेक्ट आता है, कई बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कई बार पढ़ना भी होता है। अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मैं रोज जिम खाने में जाके खेल रहा या होता। या क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना पड़ता है। हम जैसे हम भी पीएचडी करते हैं, तो हम लोग खुद से प्रोजेक्ट को लीड करके ले जाना है, सब काम खुद से करना है, हाँ, जाके प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल देना है, बिल्कुल। उसका रिव्यू भी होगा। हाँ, रिव्यू भी होगा, ग्रिल तो भी बहुत करा से, जाएगा फिर आपको। हाँ, ग्रिल भी होगा। तो कुछ गैप्स रहा, तो वो भी कमेटी में भी 3-4 प्रोफेसर और है, साइंटिस्ट है, जो बोला कि ये क्यों नहीं हाँ किया, उधर से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो होने वाला है, जो हाँ, कोर्स में नहीं होता है। ये तो कोर्स में बस तुम वो कर दो, मतलब जो आपका एग्जाम हो रहा है और जो आपका असाइनमेंट देगा वो भरते रहो, तो बिल्कुल चल जाता है। बिल्कुल। तो डिफरेंस होता है बीटेक में और पीएचडी में। आईआईटी का मेरे को आइडिया हम्म, नहीं, तो आपसे मेरे को बहुत सारी चीजें पता चला कि मोर लेस सेम है बहुत सारे यार। पीएचडी। सिंस देखो, एक क्या? साल तो पूरा कोर्स वर्क ही होगा तुम्हारा, 34 हम्म क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। ओके। और उसके बाद इट्स जस्ट योर प्रोजेक्ट इन यू। ठीक है। हम्म और फंडिंग अच्छी है, मतलब सिंस अगर आप गेट भी निकाल के आए हो तो वही 37,000 आपको मिलेगा। हम्म सेम मैच करते हैं। हम्म कंटीजेंसी ऐसा है कि दो नेशनल नहीं, अनलिमिटेड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो कंटीजेंसी प्रोवाइड करते हैं। हम्म और इंटरनेशनल के लिए दो कर सकते हैं वो। आप टोटल हम्म 5 साल में दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा सकते हो। हम्म सिंस मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ तो ऑफकोर्स कोई एचआरए वगैरह तो नहीं मिलेगा। हम्म, बट अगर आप मैरिड हो तो आपको एचआरए भी वो देंगे। ओके ओके। हम्म, और फंडिंग, रिसर्च फैसिलिटीज, ये तो बोलने की जरूरत पड़ेगा, वो तो हाई क्लास होगा। बहुत 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 जबरदस्त यार। बेलेटिस शीट माइक्रोस्कोपी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। हम्म, माइक्रोस्कोपी सारी जितनी भी टाइप की हो सकती है, हम्म, एएफएम, लैटिस लाइट शीट, 3D माइक्रोस्कोपी, लिथोग्राफी, सेम टेम, सब कुछ है हमारे पास। एनजीएस है, कॉमन। और मेरे खुद की लैब बहुत फंडेड है, ओके। which I am under Dr. Prakriti Tayalia, cell and हम्म tissue engineering lab. हम्म My lab is fully funded. It's हम पे खुद का कॉन्फोकल है, हम पे खुद का लाइफ सेल इमेजर है, हम पे खुद का सेल सेल कल्चर फैसिलिटी भी हमारे पास खुद की लैब में इंटीग्रेटेड है हमारे पास। सेम है, टेम है। सिंस मेरी लैब जो है वो बायो मटेरियल बेस्ड रिसर्च करती है, तो बायो मटेरियल के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं। प्लस मेरी मैम का कोलैबोरेशन भी है। तो इफ यू आर इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, फैसिलिटीज की चिंता आपको नहीं करनी है, वो आपके दिमाग से निकल चुका है। हम्म रिसोर्सेज की चिंता नहीं करनी है। इट्स जस्ट आप कितना ढंग से पढ़ सकते हो और कितना ज्यादा अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान लगा सकते हो। बाकी कुछ चीजें तो आपको पीएचडी में आके पता लगेगी, जो पॉलिटिक्स होती है या या फिर हम्म जो चीजें होती है, मतलब लैब वाली, वो सबका अपना अपना पर्सनलाइज स्ट्रगल होता है, या वो तो वर्क प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्ट। तो हम्म, जैसे मास्टर्स में और बैचलर्स में होता है कि हम लोग स्पेसिफिक एक कोर्स वर्क के थ्रू जाते हैं। पीएचडी में हम्म। आने से पहले जैसे गेट एग्जाम आपने बोले, उसके बाद एक एंट्रेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उस पाथ को फॉलो करने के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं बच्चे लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जैसे एक वीडियो आपने बताया गेट के लिए, या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं होगा कि कहाँ जाऊंगा, कौन सा आईआईटी में मिलेगा। बट अगर आपका कुछ सजेशन रहे बच्चे लोगों की, कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज, बुक्स या स्ट्रैटेजी कुछ। देखिए, गेट आईआईटी में पीएचडी करने के लिए 4 तरीके होते हैं। हम्म इफ यू आर क्लियर एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस लाइक हम्म सीएसआई नेट आपने कर रखा है, या फिर आपने यूजीसी नेट है, या फिर आपका हम्म डीबीटी जेआरएफ है, आईसीएमआर जेआरएफ है। हम्म ये एक तरीका है। सेकंड, अगर अपनी एमटेक या एमएससी आईआईटी से कर रखी है, then हम्म you can go on the डायरेक्ट एंट्री। और ओके। आपने अगर अपने गेट निकाल रखा है हम्म तो उसकी बेस होता है। फोर्थ होता है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो ओके स्पॉन्सर कैटेगरी यूजली वो सीट्स निकालते नहीं है स्पॉन्सर कैटेगरी। ओके। पहले 3 तरीकों में आपको जो डिसाइडेड अमाउंट विच इज 37,000 रुपीज वो आपको मिलेगा। ठीक है। हम्म और किसी भी अगर आपका एंट्रेंस निकल गया है तो उसके बाद यू आर ऑफ कोर्स एलिजिबल टू अप्लाई। अप्लाई करने के बाद उनका खुद का एक प्रोसीजर होता है।
वो कई बार वेरी भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस के अंदर एग्जाम था, उसके बाद इंटरव्यू था। लास्ट टाइम जो हुआ इनटेक, जो दिसंबर में इनटेक हुआ था, उसमें सिर्फ 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू थे। उसमें उन लोगों ने एग्जाम नहीं लिया था, पर उन लोगों ने स्टार्टिंग में शॉर्ट लिस्ट ही कम लोग किए थे। हम्म। तो ये आपको गाइडलाइन चेक करनी पड़ेगी पहले तो। रही ओके। बात बुक्स की, आई वुड प्रेफर कि जो मेन आप सबके लिए आप पढ़ते हो, लाइक पाथ फाइंडर अगर आप पढ़ रहे हो तो पाथ फाइंडर इज बाइबल फॉर अस। पाथ फाइंडर दो बुक ढंग से है, पाथ फाइंडर की ढंग से पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। हम्म। कॉन्सेप्ट के लिए सी, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने पाथ फाइंडर पढ़ी तो उससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। हम्म। बट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, अपनी पीएचडी के अंदर ढंग से कोई एक प्रोजेक्ट ढूंढ के काम करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट के ऊपर ढंग से ग्रिप होनी जरूरी या। है। इफ यू लाइक आर सब्जेक्ट, read research paper, read review articles on that, read क्लासिकल टेक्स्ट बुक। इम्यूनोलॉजी पसंद है तो क्यूबी पढ़नी जरूरी है। या। इम्यूनोलॉजी पसंद है तो आपको ढंग से जो इम्यूनोलॉजी के न्यू रिव्यू पेपर्स आ रहे हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो दैट विल शो ना कि हाँ यार, मेरे को सच में इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर, या। है ना। एग्जाम निकालना, इट्स गुड फॉर आगे पार्टनर वगैरह पढ़ रहे हो आप एग्जाम निकालने के लिए। बट कोई एक डोमेन तो आपको चूज करना पड़ेगा अगर रिसर्च करनी है तो। आप सिर्फ एग्जाम निकल के आए हो तो फिर बड़ा ही दिक्कत होगी। आई एम सीइंग सम ऑफ माय कोलीग्स जिनको नहीं आइडिया कि वो क्या करें, क्योंकि कुछ नहीं था इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में एग्जाम निकल गया, पाथफाइंडर पढ़ के हम्म। लेकिन अब नहीं पता क्या करा जाए। तो आई प्रेफर कि आप एक सब्जेक्ट या फिर एक टॉपिक या फिर एक छोटा सा नीश के बारे में आप ढंग से खुद पढ़िए। बाकी तो पाथफाइंडर पढ़ ही रहे। सो आई होप मोस्ट ऑफ द बच्चे लोगों को ये रिसोर्स का क्वेश्चन होता है वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चे लोग पूछते हैं कि स्कोप क्या है, आईआईटी के बाद क्या होता है, बच्चे लोग कहाँ जाते हैं, क्या स्कोप मिलता है, पैकेजेस बहुत चलता है कि कितना सैलरी मिल सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि जो बीटेक वाले को मिलता है क्या पीएचडी के बाद भी बच्चे लोगों को ऐसे मिलेगा, आईआईटी से अगर पीएचडी करते हैं तो। डिपेंड्स 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 सी, पीएचडी के बाद भी 3 रास्ते खुलते हैं आपके पास। या तो हम्म। यू स्ट्रेट गो टू टीचिंग, हम्म। है ना। पीएचडी के बाद आप अप्लाई करो प्रोफेसरशिप के लिए। ऑफ कोर्स आईआईटी का नाम है, हेल्प हम्म। करेगा। हम्म। सेकंड इज पोस्ट डॉक। ऑफ कोर्स आईआईटी का नाम है, दोबारा हेल्प करेगा। हम्म। मेरी लैब में सारे लोगों ने जिसने भी पोस्ट डॉक करी है तो दे आर ऑल आउटसाइड द इंडिया, हम्म। और काफी अच्छी तरह से सेटल्ड है वो। हम्म। और फर्स्ट इज योर इंडस्ट्री, which हम्म। is which has a great scope। हमारे लैब में ही कई लोग हैं जिन्होंने आफ्टर अपनी पीएचडी इंडस्ट्री ज्वाइन करी है। दे आर अर्निंग वेल, दे आर वेरी गुड पोजीशन। तो आई वोंट से कि आई पीएचडी के बाद जॉब तो नहीं, पीएचडी के बाद जॉब है वो रिसर्च रिलेटेड ही जॉब होगी। हम्म। हाँ, जो पैकेजेस एंड ऑल वाला है कि कंपनी आके उठा के लेके जाएगी, वो एमटेक और बीटेक के साथ होता है, वो हमारे साथ नहीं होता है। यहाँ पर जॉब के लिए आपको खुद से आपका करना। जो रूट है वही वही करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक, देखो, जब पीएचडी ही ऐसे हैंडमेड नहीं है, पीएचडी के हम्म। अंदर ही आप खुद सब कुछ अपना काम कर रहे हो, तो दे एक्सपेक्ट कि आप जॉब भी खुद ही ढूंढ लोगे, है ना। ओके। ऐसे मोरल डाउन तो नहीं करूंगा कि कुछ है ही नहीं पीएचडी करने के बाद। हम्म। बट अगर आपने पीएचडी 5 साल से मौज करी है तो उसमें कुछ नहीं है। फिर तो अगर स्किल्स नहीं है तो पीएचडी वाला, बीटेक वाला, एमटेक वाला सब कुछ टाइम पे बेरोजगार हो जाएंगे। स्किल डेवलप होगा अगर आप लगातार काम करोगे। एग्जैक्टली। स्किल्स होना चाहिए, जो आप टाइम इन्वेस्ट पर कर रहे हैं उसमें कुछ सीखना चाहिए अल्टीमेटली। बिल्कुल 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 तभी बिल्कुल। जाके वो कुछ आप अप्लाई कर पाइएगा उसमें। तो पैकेज अराउंड मतलब 1.5 लाख और 1 लाख के आसपास तो लग ही जाता होगा पीएचडी बिल्कुल के बिल्कुल, बाद। जैसे पोस्ट कोई अगर पोस्ट डॉक कर रहा है बाहर से तो हम्म। उसका हाँ आराम से 1 लाख के ऊपर लगता है। सेम विद जॉब 1 लाख के आसपास लग जाती है। ओके। लेकिन ओके। ग्रोथ अच्छा होता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितनी स्किल्ड हो, कितनी जल्दी आप अपना वहाँ पे स्किल लेवल हो, कितनी जल्दी आपकी पीपल, कितनी अच्छी आपकी पीपल स्किल है कि उसके बाद आप हम्म। कितना ग्रो करोगे। हम्म। बट एग्जैक्ट। आई विल सजेस्ट कि जिसने भी मास्टर्स कर ली है हम्म। वो एक बार इंडस्ट्री जाके भी देखे कि उसका इंडस्ट्री में किस तरीके से मन लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च के अंदर, वो पेपर दे रहा है सीएसए नेट वगैरह की हम्म। टू जस्ट क्लियर अ पीएचडी हम्म। पोजीशन। मैं उसको जरूर बोलना चाहूंगा कि देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, हम्म। दे आर हेल्दी जॉब मार्केट जिनको अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। हम्म। आप लिंक्डइन पे अपना लिंक्स बनाइए, आप लोगों से बात करिए, नेटवर्किंग करिए, और पहले
जाके देखिए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद दोबारा दोबारा पीएचडी करने आ सकते हो। क्या होता है कि इफ यू आर मास्टर्स और एम टेक ना, तो आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी और एक लेवल के बाद वो प्रमोशन रुक जाएगा, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, या। क्योंकि जॉब के अंदर भी हायरार्की होती है, आपके ऊपर हम्म। हमेशा एक पीएचडी ही काम करेगा। हम्म। तो मेरे एक कलीग है अभी जो मेरे साथी में है, तो वो एक कैंसर मतलब कैंसर रिसर्च फर्म थी। दे हम्म। यूज टू मेक ड्रग्स एंड दे, जो उनका डिपार्टमेंट था वो ड्रग्स को टेस्ट करता था। हम्म। ही इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। अब उसका वो जॉब इंक्रीमेंट होता रहा, उसके बाद वो एक पॉइंट हो गया, मतलब इस उसका ऐसा नहीं था कि वो खुद जाके किट्स डेवलप कर रहा है, कि खुद एक प्रोजेक्ट लीड कर रहा है। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट लीडर के नीचे ही काम कर रहा है, क्योंकि वो एमटेक था। या। तो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट लीडर, वो पीएचडी पोजीशन होने इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सेम विथ एकेडमिया, आई थिंक इफ यू हैव अ पीएचडी देन सेम यू विद विल बी एकेडमिया। प्रोफेसर। तो सेम विद एकेडमिया। एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाता है अगर आपके पास पीएचडी नहीं है। तो पीएचडी नहीं है। पीएचडी होने के बाद, डॉक्टर लगने के बाद, डॉक्टरेट लगने के बाद तो वो चीज अचीव हो जाता है जो आप मास्टर्स और एमटेक के थ्रू नहीं अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। और या। यार, पीएचडी दी गई आपको 5 साल में, ये सीखते हो कि आप खुद कैसे एक प्रोजेक्ट लीड करके एग्जीक्यूट करते हो। एग्जैक्टली। इट्स अ होल ट्रेनिंग थिंग ना। किसी के हम्म। पास वो ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो पोजीशन उसको को मिलेगी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, अगर हम्म। मिलेगी भी तो। एग्जैक्टली। So any finals suggestion to the students, those who are watching this video from your side? बहुत 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 ध्यान से पीएचडी चूज करना। ये जो डिसीजन है ना कि मुझे पीएचडी करनी है, Yeah. इट शुड बी पूरा पूरा पक्का। क्योंकि आओगे, मेरे को भी कई बार होता है कि यार मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। हाँ। क्योंकि हाँ, यू यू रीड एंड देयर इज नो रिसर्च गैप। फिर आप कुछ मिलता है, फिर आप उसको पिच करते हो अपने पीआई को, फिर पता लगता है कि अच्छा यार ये तो फीजिबल नहीं है। हम्म। भाई ऑफ कोर्स आपने रिसर्च थोड़ी करी, विद हम्म। 0 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस मैं कहाँ से रिसर्च गैप को ढूंढ लूंगा, कैसे बता दूं कि वो Yeah. फीजिबल है या नहीं। Exactly. है ना। मैं क्या करूंगा, मैं लगातार पेपर्स पढ़ूंगा, मैं देखूंगा अच्छा यार ये गैप है, ये मुझे बताना चाहिए अपने पीआई को। देन पीआई विल टेल मी नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस फील्ड में देख पाओगे, कि आप इस फील्ड में देख पाओगे। तो इट्स अ रिग्रेसिव लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। Yes. बहुत बहुत अगर आपके पास मतलब इंटरेस्ट नहीं है ना, तो यार मत आओ। ठीक है, क्योंकि हम्म। पैसा तो एकदम से नहीं बढ़ेगा। हम्म। 2 साल के लिए आप 37,000 रुपये कमाओगे, उसके बाद आपका 42 हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसा पैसा तो मतलब, मैं ये नहीं बोलूँ कि खराब पैसा है, ठीक है, कोई खर्चा यहाँ पे होता नहीं है, हम्म। मैथ सस्ता है, हम्म। लाइफ बहुत बढ़िया है, तो पैसा बचता भी खूब सारा है। हम्म। बट इट्स नॉट ऑल चार्मिंग थिंग्स। रिसर्च बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर कई बार आप सोचोगे कि मैं छोड़ देता हूँ, Yeah. पर अगर टिके रहोगे, पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट भी करोगे। Exactly. इट्स नॉट दैट इजी। पीएचडी इज नॉट इजी, सिंपल बता दो, पीएचडी के अंदर आना इज कंपैरेटिवली इजी देन डूइंग अ पीएचडी। Exactly. मन की समझे। बात बता दिया। Yeah. आपको पता ही So होगा, आप भी कर रहे हो। yeah. है ना, क्योंकि यार फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद हम्म। लैब में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, लोग लोग बाग भी हैं, 10 चीजें नई मल्टी सीख रहे हो डायरेक्शनल, आप। मल्टी अप्रोचेबल थिंग्स। मल्टी अप्रोचेबल हाँ, थिंग्स, लोगों पीआई को की भी, कुछ एक्सपेक्टेशंस है। लोगों को भी मैनेज करना है, लैब को मैनेज करना है, काम को लैब मैनेज को करना मैनेज है, कर, प्रोजेक्ट को काम को लीड मैनेज करना है, करना लाइफ है, को देखना है, सब कुछ आपको खुद लाइफ को से करना देखना है। पड़ेगा। कंप्लीट इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल, इजी। अकाउंटेबल एंड कंप्लीट। रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, कई बार लग चुका है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं क्या। क्या बट वो ये फर्स्ट ये ईयर है। मैं सुना हूँ सबके साथ ही होता है कि जितने भी लोग पीआई है और प्रोफेसर साइंटिस्ट सब ऐसे ही कहते हैं कि हाँ हम लोग के साथ भी ऐसे मतलब ये सबके साथ होता है। तो हाँ, अगर आपका मैं पीआई अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका फंडिंग अच्छा है, आपका दोस्त अच्छे हैं, तो वो थोड़ा इजी लगना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू हाँ, जहाँ पर वो नहीं होता है। वो लर्निंग कर रहे हैं बाकी। हाँ। कुडोज टू माय पीआई, वो काफी अच्छे से गाइड करती है, या। काफी अच्छा बताती भी है। ऑफ कोर्स कई बार मेरा आईडी रिजेक्ट भी करती है, या। क्योंकि वो सेंस नहीं बनता होगा। बट हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स मैं अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया है, मेरे को तो जो रिसर्च गैप लगे, मुझे लगे कि हाँ ये तो ब्रेक थ्रू ही एग्जैक्ट। है ना। तो वही बात है, तो हम बताते लोग हैं वो लेते वो एक टाइम के बाद हम लोग को पता चलता है कि हम तो यहाँ पर जस्ट 3 साल काम कर रहे हैं, जो हमारे हैं। हमको गाइड हाँ, कर रहा है वो 30 साल काम कर चुके हैं। तो 30 ही साल एंड काम कर सी चुके नो हैं बेटर तो। देन अस। दैट्स वाई हम हम्म। लोगों को लगता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं आप सब अच्छा है। सम टाइम हो सकता है हम लोग सही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइट।
हाँ भाई उनकी लैब है, उनकी हाँ रिसोर्सेज है, उनकी फंडिंग है या है ना? उनकी बात एग्जैक्टली माननी पड़ेगी। ओके हाँ, तो आई पर थिंक हाँ जितने बच्चे ये वीडियो देखा है सबको बहुत सारी चीजें पता चला और पीएचडी से पहले जितना इजी है पीएचडी के आने के बाद और ज्यादा टफ पड़ेगा और चीजों को लीड करना बहुत मतलब ये मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हाँ होना यार पड़ेगा, बहुत। आप तो कुछ ना कुछ करते रहो भाई, क्योंकि कई बार दिन खराब जाएंगे, इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे। हम्म कोई कहीं और डिस्ट्रैक्ट करो अपने को, या कहीं कहीं समय, कुछ समय के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि आईआईटी मुंबई चले गए या मैं आईसी बेंगलोर चला गया तो मेरा हाँ, लाइफ सेटल हो नहीं गया ऐसा कुछ नहीं है तो ये नहीं, मेंटलिटी कुछ से बाहर सेटल नहीं जाना हुआ, है नहीं कुछ सेटल नहीं होगा भाई। आप या मेहनत कर रहे हो टू बिकम अनसेटल, यहाँ पे समझ या लो। हाँ तो आई होप बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ सीखेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेंगे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में आप जैसे आपसे साथ बात करके मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें पता चला अब मैं तो आईआईटी में रहता नहीं तो आप लेकिन आपसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चला तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिला तो ऐसे जो बच्चे हैं उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मिला तो आई होप दे विल गो बेटर डायरेक्शन एंड अच्छा एक डायरेक्शन में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के लेंगे आई होप बिल्कुल। या तो बहुत थैंक अच्छा यू मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे या बात करके संजय। हाँ मैंने आपकी थैंक वीडियोस पहले भी देखी हुई है, इसे बताऊं तो ओके मैंने हाँ, जब मैं अभी मास्टर की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, ओके पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कैसे एंट्रेंस ले, एग्जैक्टली या एग्जैक्टली फिर वो कैसे जेएनयू में एंट्रेंस ले। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा मैं जहाँ से बैचलर्स किया था ऐसा इतना फैसिलिटी था नहीं और देन आई हाँ क्लियर द जेएनयू एंड फिर मैं जेएनयू में मास्टर्स करने आया तो वहाँ पर तो हम्म, एनवायरनमेंट अलग ही है मतलब 2 साल में अलग रहा ही तो है। गोल्डन टाइम था मेरा वो देन उसके बाद पीएचडी में आया तो पीएचडी भी ठीक ठाक है जहाँ पर मैं आया हूँ आरसीई में तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर ही है नाउ हम्म। नया नया कोर्सेज मतलब एज सच बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नहीं बट हाँ ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है अभी चल रहा है तो मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ पीएचडी के साथ साथ होप और आगे चीजें तो सीखते आप रहेंगे किसके अंदर हो? मैं डॉक्टर वेंकटेशन सर के अंदर हूँ स्ट्रक्चरल ओ बायोलॉजी बायोफिजिक्स स्ट्रक्चरल, ओ यार स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, आई लाइक स्ट्रक्चरल या रिसेंटली आई थिंक आईआईटी बॉम्बे में भी एक ट्रायल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंस्टॉल्ड हुआ है रिसेंटली बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है ट्राई हम्म हुई है। हम्म 2 साल पहले ही इनॉग्रेट हुआ था वो या वाला ट्राई। एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, या स्ट्रक्चर बायोलॉजी सच में। मतलब इट्स अ मास्टर्स में मेरे को एक्सपोजर मिला था तो आई गॉट इनटू दिस फील्ड और मुझे दिल्ली में रहना था हम्म। तो मैं देखा आसपास में कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा तो मैं देखा आरसी में है तो आरसी भी चलते हैं आज भी बहुत बढ़िया या, है, बहुत बढ़िया है। हम्म, तो डॉक्टर मंजू को मैं जानता हूँ आरसीबी से। मंजूला ही काइला इज वन ऑफ द, हाँ हाँ, या इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब उनसे इंटरेक्ट किया था, वो हमारे यूनिवर्सिटी में आई थी लेक्चर देने के लिए। ओके ओके शी इज रियली गुड एट स्पीकिंग, लाइक शी इज रियली गुड साइंटिस्ट। हाँ पढ़ाते भी बहुत अच्छे मैम तो जितने ही हम्म। मास्टर्स बच्चे सब बताते हैं Okay, thank you so much, Mayank. ओके, That is only the recording part I'm stopping now.